हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सॉरी मैं यूट्यूब से गायब हो गई थी, बट द थिंग इज़ आई वाज बिज़ी विथ माय वर्क। मैंने जॉब शुरू कर दी है, सो मेरे को टाइम इतना नहीं मिल रहा था कि मैं वापस यूट्यूब पे आके वीडियो शूट कर सकूं और वीडियो अपलोड करूं। सो सॉरी फॉर दैट, बट फाइनली आई एम केम बैक एंड आई टेल यू अबाउट 2024 व्हाट आई रियलाइज एंड मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या हुआ all over shortcut of 2024 what I learned. I was a person who empathize every सिंगल पर्सन। मेरी बहन कोई भी अगर हो, अगर वो मेरे को कुछ कह रहे होते हैं तो सिचुएशन को अपने से ऊपर करके मैं उनके बारे में सोचने लग जाती हूँ कि व्हाट दे फील। बट फाइनली आई रियलाइज इन द एंड ऑफ 2024 कि किसी के बारे में सोचने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। दैट इज़ द फाइनल थॉट कि अगर मैं किसी के बारे में कितना भी सोच लूँ कि उसको क्या प्रॉब्लम है, मेरे को समझना चाहिए। एट द एंड मेरे को इतना ही समझ में आया है कि जो किसी के बारे में नहीं सोचता ना, दे आर द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस अर्थ। मतलब वो खुश हैं भाई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुम उसके बारे में क्या सोचो। तुम चाहे कुछ भी सोच लो उनके बारे में, मतलब तुम भला सोचो तुम बुरा सोचो, उनको कोई फ़र्क नहीं है। दे आर जस्ट हैप्पी एंड वो अपना कर रहे हैं, चाहे वो तुम्हें हर्ट भी कर रहे हो ना, दे आर हैप्पी। पर हम बहुत काइंड है, हमें सबके बारे में सोचना है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो उनको क्या फ़ील होगा, अगर मैं वैसा करूँगा उनको क्या फ़ील होगा। क्योंकि हमें तो मम्मी पापा ने कुछ ज़्यादा मतलब अच्छी परवरिश दी है ना कि भाई किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। बट आई थॉट कि बुरा मत सोचो, पर किसी के बारे में सोचो ही मत। सो आई डिसाइडेड कि 2025 में आई विल नॉट एम्पथाइज एनी वन। मतलब मैं किसी के बारे में नहीं। द सेकेंड थिंग दैट आई हैव लर्न इन 2024 कि इफ़ आई फील बैड अबाउट एनी थिंग, कि प्रॉब्लम इज लाइक फ्रॉम माई साइड कि आई एम एक्सपेक्टिंग दैट थिंग फ्रॉम द पर्सन विच इज़ नॉट इनफ फॉर दैट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन रखना कुछ गलत नहीं है, एक्सपेक्टेशन इज़ नेसेसरी। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो एक्सपेक्टेशन सही इंसान से रखना चाहिए। अगर आप सही इंसान से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, यू विल फील हर्ट एट द एंड। तो आई रियलाइज कि अगर मेरे को कभी हर्ट फील हो रहा है इन 2024 में, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करा बेसिकली कि अगर मैं कहीं हर्ट फील हो रही हूँ कि मैं बीमार पड़ गई हूँ, मेरे पास कोई नहीं है और जो मेरे पास है दे आर बिहेविंग वेरी स्ट्रेंज एंड उनसे ऐसा वाइब आ रहा है कि लाइक आई एम द बोझ। सीरियसली कह सकती हूँ कि मेरे को फील आया है ये चीज़ कि मैं बीमार हूँ और मेरे आसपास जो पर्सन है, मैं कह सकती हूँ कि वो जनरली मेरे लिए केयर नहीं था उनके अंदर। दे आर जस्ट डूइंग थिंग्स फॉर मी बट दे डोंट मीन दैट। बट उन पर्सन से ये कभी उम्मीद नहीं रही थी मेरे को, बिकॉज बेस्ट एक्सपीरियंस विद दैम कि लाइफ की अच्छी बुरी हर चीज़ में वो मेरे साथ थे, तो आई डोंट फील दैट। बट जब ये फीलिंग आई ना, मेरे को बहुत अजीब लगा। इनफैक्ट दैट टाइम मैं रोई भी थी एंड दे वो आस्किंग अबाउट वाई यू आर क्राइंग। सो कोई जवाब नहीं था मेरे पास। बट एक होता है ना फील हर्ट, व्हेन यू फील हर्ट इट्स वेरी लाइक डीपली आपको रोना आता है एंड इट्स ओके टू क्राई। अगर तुम लड़के हो तुम रो भाई, अगर रोना आ रहा है तो रो। लड़की हो तुम तो रज के रो भाई, तुमको तो रोकना टोकना भी नहीं है। सो आई फील दैट उस टाइम मैं रोई, बट देन आई रियलाइज कि ओके इट्स ओके, इफ़ यू वांट टू फील क्राई जस्ट क्राई एंड टेक वन डिसीजन कि आज इस बात पे रो रही है, इसके बाद रोना मत बहन चोद। इस बात पे तो तू कभी नहीं रोएगी। अब कुछ ऐसा डिसीजन ले ले कि इस बात पे तू कभी ना रोए। आई टेक द डिसीजन कि जो पावर मैंने उनको दे रखा है, कि मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रखा है उन लोगों से, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, कि अगर वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आई फील हर्ट। सो आई टेक माई पावर बैक। सिंपल सी बात है, रियलाइज़ करने में टाइम लगा बट रियलाइज़ कर लिया कि अगर मैं हर्ट हो रही हूँ तो गलती सामने वाले की नहीं है कि उसकी वजह से मैं हर्ट हुई। गलती मेरी है कि मैंने उसको इतना पावर दे दिया कि दे हैव द करेज कि वो मेरे को हर्ट कर सके। सो आई रियलाइज दैट
एंड मैंने उसको ठीक करा। और इवन मैंने अप्लाई भी करा अपने लाइफ में कि जिन लोगों से मैं हर्ट हो रही थी, आई टेक द डिसीजन टू टेक माई पावर बैक। एंड मैंने जब ये चीज़ अप्लाई करा तो सामने वाले को लगने लगा कि लाइक हाउ, मतलब कैसे कर सकती है यार ये तो। एंड वन मोर थिंग आई लर्न कि मैंने चाहे अपने लाइफ के सारे डिसीजंस लिए खुद से लिए, एंड आई डोंट हैव एनी रिग्रेट अबाउट दैट डिसीजंस, क्योंकि वो डिसीजंस लेके मैं कुछ ना कुछ सीखी। हाँ, मैंने गलत करा है, मतलब अपने साथ किसी और के साथ कोई गलत नहीं करा। इफ़ अगर करा है, यू डिज़र्व दैट। सो मैं उस चीज़ के लिए सॉरी नहीं हूँ भाई, पहली बात कह रही हूँ मैं। तो ये मत समझना कि अगर मैंने कुछ गलत करा है तो कभी ऐसा टाइम आएगा यू गेट एनी कॉल फ्रॉम माई साइड एंड आई विल से आई एम सो सॉरी। यू विल नेवर गेट एनी कॉल फ्रॉम माई साइड। अगर कुछ गलत तुम्हारे साथ हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत करा है, आई थॉट यू डिज़र्व दैट, दैट्स वाई मैंने करा है, बल्कि नेचर इज़ वेरी गुड। सो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करा कि अगर मैं कहीं हूँ, लाइक किसी ग्रुप ऑफ पीपल में अगर मैं बैठी हूँ एंड समवन इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ फेयर इन माई आइज, लाइक इन माई माइंड, कि वो कह सकते हैं ना भौकाल जताने की कोशिश कर रहा है, अपना दिखाने की कि भाई मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं तो तेरी दुनिया ऐसे चुटकी बजाते ही उलट पुलट कर दूंगा। तो अगर वो कर रहे हैं तो पहले ना, अगर मैं बात करूँ 2023 की और 2024 की, तो माइंड के एक जगह पे वो क्लिक कर जाता था कि भाई अगर ये कह रहे हैं ना तो दे हैव द पावर। बट रियलाइज़ हो गया 2024 के एंड तक कि दे डोंट हैव द पावर, दे जस्ट हैव द कॉन्फिडेंस। कि वो भाई कह रहे बस चार बंदों के सामने बैठ गए और कह रहे कि इसका तो ये कर दूंगा, इसका वो कर दूंगा, ये कहीं की नहीं रहेगी, ये रिग्रेट करेगी, ये सब चीज़। तो आई रियलाइज दैट कि यू जस्ट नीड अ कॉन्फिडेंस इन योर माइंड। और जब तुम्हें अपनी कॉन्फिडेंस खुद के अंदर हो ना, तो ये जो चार लोग कुछ कहते हैं ना कि तेरे को तो मैं बता लूँगा, तेरे को तो मैं दिखा दूँगा, तो इन सबको तू अकेली बता लेगी बहन, तेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई तेरे को कुछ कह रहा है कि तेरे को मैं बताता हूँ, तूने जो करा है ना इसका अंजाम तू देख लियो, तो उसको तू बोल सामने से, तू कर, तेरे को जो करना है ना बहन चो तू कर, मैं यही हूँ, मैं देख रही हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। और कसम से कह रही हूँ मैं, घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता वो, बस कहने वाली बात है। वो कहते हैं ना जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं, दे थॉट इज कमिंग फ्रॉम दैट ह्यूमन बींग, कि वो अगर कह रहे हैं नहीं कुछ कर सकते, और करने वाला इंसान ना कर लेता है, वो इतना कहने में टाइम वेस्ट नहीं करता। बस बात खत्म, टेंशन नहीं लेने का ब्रदर, बस जो जो कह रहा है मुंह पे जवाब दे। अगर नहीं जवाब देगी ना भाई, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली अपने लाइफ में कि अगर हम जवाब नहीं देते ना तो लोगों को ये लगता है कि हम गलत हैं, एंड वो हमें उसी तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, हमें उस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो अगर तुम सही हो तो उनको ये चीज़ बता दो, कोई तुम्हारे लिए स्टैंड लेने नहीं आएगा, तुम अपने लिए खुद ही स्टैंड लोगे, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स आने वाले। इनफैक्ट अगर चार चीज़, अगर तुम्हें एक सोसाइटी में, तुम एक ग्रुप ऑफ पीपल में बैठे हुए और तुमको कोई गलत कह रहा है और तुम उसके लिए जवाब नहीं दोगे, तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी थोड़ा सा कभी लग जाएगा कि भाई ये मतलब इतनी बातें कह रहा है और मतलब कुछ ना कुछ तो शायद सही होगा, तभी ये बंदा इतनी कॉन्फिडेंस में कह रहा है। पर अगर तुम उस बंदे का मुंह तोड़ जवाब दोगे ना उस टाइम पे, तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता होगा कि भाई कुछ नहीं, मेरी बेटी, मेरा बेटा सही है। कि तीन चीज़ें रियलाइज़ करी है मैंने 2024 के एंड में, एंड आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड द थिंग, और लाइफ चेंज भी हुई है। मतलब उस चेंज थोड़ा हार्श होता है, चेंज वर्ड इज लिटिल हार्श, बट अपने आप को कंफर्टेबल चीज़ में रखोगे ना, यू आर नॉट गेटिंग दैट हायर लेवल ऑफ लाइफ, आप उसी चीज़ में फंस के रह जाओगे। तो जिस चीज़ में तुम कंफर्टेबल हो उस चीज़ से थोड़ा बाहर निकलो, अपने आप को हार्श ट्रीटमेंट दो, अपने लिए एक लाइक अपने लिए ऐसे डिसीजंस लो जो आपको खुद में डिफ़िकल्ट फील हो, कि लाइक यार ये चीज़ मैं कैसे करूँगी भाई, जैसे अगर पढ़ नहीं पाते तो भाई मैं कैसे 6 बजे उठ के पढ़ूँगी, बट डिसीजन लो भाई। जब तुम डिसीजन लोगे ना तुम उस पर अप्लाई करोगे,
तुम उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, और जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे तुमको खुद पे प्राउड होगा उस टाइम कि भाई ये चीज़ मैं सोचती थी कि मैं ये कैसे करूँगी, आज मैं कर रही हूँ। तो वो खुद में एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज होएगा। बाकी हैप्पी न्यू ईयर। लाइक 2025 इंटर कर चुकी हूँ मैं, हम सब। So happy new year for that. All the best for this new year. Subscribe, like my videos, do comment and share my videos. Thank you. Bye bye.